शक्ति कपूर बॉलीवुड फिल्मों के अभिनेता हैं। उन्होंने कई फिल्मों में हास्य और खलनायक की भूमिका को निभाया है। वे अपने करियर में अब तक 700 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। फिल्मों के अलावा वह भारतीय टेलीविजन के कलर्स चैनल पर आने वाले शो बिग बॉस के सीजन 5 में भी एक प्रतियोगी के रूप में दिख चुके हैं, जो कि 2011 में प्रसारित हुआ था। बिग बॉस के सभी सीजन के विजेता के बारे में यहाँ पारें। शक्ति कपूर का जन्म दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में 3 सितंबर 1928 को हुआ था। इनका असली नाम सुनील सिकंदर लाल कपूर है, लेकिन फिल्मों में आने के बाद इनका नाम एक खलनायक के रूप में शक्ति कपूर पर DDH गया। उनका शुरुआती जीवन बहुत संघर्ष में व्यतीत हुआ था। उनके पिता की नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक दुकान थी, जिसमें वो कपड़े की सिलाई का काम करते थे। जब अभिनेता सुनील दत्त अपने बेटे संजय दत्त को लॉन्च करने के लिए फिल्म रॉकी बना रहे थे, तब उन्होंने शक्ति कपूर को देखकर उन्हें खलनायक के लिए चुना था। शक्ति कपूर के परिवार में उनके माता-पिता के अलावा उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। उनके पिता का नाम सिकंदर लाल कपूर था और माता का नाम सुशीला कपूर था। वो एक गृहिणी थी। शक्ति कपूर के 2 भाई भी हैं, जिनका नाम परवीन और रुम्मी कपूर है। उनकी एक बहन भी है, जिसका नाम रेणु कपूर है। शक्ति कपूर की पत्नी का नाम शिवांगी कपूर है। वो अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी की बहन है, जिनसे उन्होंने 1932 में शादी की। इस दंपति को एक लड़का, जिसका नाम सिद्धांत कपूर है, और एक लड़की, जिसका नाम श्रद्धा कपूर है, जो कि बॉलीवुड में फिल्म अभिनेत्री भी है। उनकी शिक्षा दीक्षा दिल्ली के होली चाइल्ड स्कूल में हुई। फिर उनका नामांकन दिल्ली के फ्रैंक अंथोनी पब्लिक स्कूल में हुआ। उनके खराब आचरण की वजह से स्कूल से निकाले जाने के कारण उन्हें ये दोनों स्कूल बदलने पड़ रहे थे। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के ही सलवान पब्लिक स्कूल में भी पढ़ाई की। उन्होंने न्यू दिल्ली के किरोधीमल कॉलेज से कॉमर्स में स्नातक की डिग्री को प्राप्त किया। कॉलेज में उन्हें नामांकन खेल कोटा के माध्यम से मिला था। बाद में उन्होंने पुणे फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से अभिनय की शिक्षा को प्राप्त किया। शक्ति कपूर ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत 1980 से 81 में फिल्म रॉकी और कुर्बानी में अभिनय करके किया। उसके बाद उनकी फिल्म आई हिम्मत वाला और सुभाष घई के निर्देशन में बनी फिल्म हीरो। इन दोनों ही फिल्मों में शक्ति कपूर ने खलनायक की भूमिका को किया था। उसके बाद उन्होंने हास्य फिल्मों को करना शुरू किया। सकारात्मक हास्य के रूप में उन्होंने कई फिल्में की। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चित रही फिल्म राजा बाबू, जिसमें उनके द्वारा नंदू नाम का किरदार निभाया गया। ये फिल्म डेविड धवन ने बनाई थी। इस फिल्म के लिए शक्ति कपूर को पुरस्कार के लिए नामांकन भी प्राप्त हुआ था। 2000 के बाद कपूर ने प्रियदर्शन की अधिकांशतः फिल्मों में काम किया, जिनके नाम है हलचल, चुप चुप के, हंगामा, माला माल विकली और भागम भाग। उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ ही बंगाली, उड्डडिया और असमिया की कुछ फिल्मों में भी काम किया है। वह एक म्यूजिकल कॉमेडी आसमान से गिरा और खजूर पे अटका में पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ काम कर चुके हैं। इसके साथ ही वह सेर्वोकोन के ब्रांड एम्बेसडर भी है। इसके अलावा उन्होंने कादिर खान के साथ लगभग 100 फिल्मों में काम किया है। उन्हें 1995 में फिल्म राजा बाबू के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का फिल्म फेयर का अवार्ड प्राप्त हुआ था। 2005 में एक वीडियो इंडिया टीवी के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें शक्ति कपूर पर एक कलाकार को बॉलीवुड में काम दिलाने के बदले उससे अश्लील बात करने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। यह वीडियो एक स्टिंग ऑपरेशन था। इंडिया टीवी ने इस तरह का स्टिंग ऑपरेशन बॉलीवुड में फैली इस गंदगी का पर्दाफाश करने के लिए किया था। उसके बाद टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ONF इंडिया ने उन पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन चूंकि आरोप साबित नहीं हो पाया तो बाद में प्रतिबंध हटा लिया गया। 2008 में वो अपने बेटे सिद्धांत की वजह से विवादों में आए, क्योंकि उनके बेटे को पुलिस ने रवे पार्टी करते हुए पकड़ लिया था। व्यक्तिगत जीवन में शक्ति कपूर धूम्रपान और शराब का सेवन करते हैं। शक्ति कपूर अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाते थे, लेकिन उनका मन उस व्यापार में नहीं लगता था। वो एक ट्रैवल एजेंसी बनाना चाहते थे। इनके बारे में कुछ और व्यक्तिगत जानकारी यहाँ दी गई है। अपनी बेटी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी श्रद्धा एक बहुत ही अद्भुत लड़की है। वो अपने सभी फिल्मों को खुद संभालती है। उसके पांव के नीचे सारी दुनिया मुझे नजर आती है।
उसकी और उसके माँ की बहुत ही अच्छी तरह से एक दूसरे से बनती है। वो दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद से अपने काम को अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। श्रद्धा कपूर के ऊपर कोई दबाव नहीं है और ना ही वो कोई जोखिम लेने वाली है। श्रद्धा किसी भी काम को अच्छी तरह संभाल सकती है। आखिर उसके साथ मुंह जैसा अमीर पिता जो है। श्रद्धा के पास 3 घर है, जिसमें से एक उसने मुझे तोहफे में दे दिया है। श्रद्धा को उस पंछी की तरह देख सकते हैं जो रात होने पर अपने घर लौट जाते हैं। मुझे ये कभी याद ही नहीं है कि उसने कभी भी अपने घर को छोड़ डीएच कर कहीं और रात में सोई हो। भले ही देर रात या सुबह लेट हो जाए, वो घर आने पर ही सोती है। वह किसी और के घर में सोने में सहज नहीं है। शक्ति ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बचपन में अक्सर सिकंदर लाल कपूर से गुजरना पर डीडीएचता था। हालांकि तब वे अपने भाई बहनों प्रवीण, रेणु और रमी के साथ खुश थे। शराब पीने की लत से उनकी बेटी श्रद्धा कपूर उनसे नाराज रहने लगी थी। नाराजगी दूर करने के लिए उन्होंने शराब पीनी कम कर दी थी। शक्ति आगे कहते हैं, रोजाना 3 से 4 फिल्में शूट किया करता था। सुबह भी वही डायलॉग बोल रहा हूं और दोपहर शाम भी कुछ ऐसे ही डायलॉग के बीच सीन पूरे कर रहा हूं। आप देखें तो फिल्मों में विलेन के डायलॉग्स में ज्यादातर समान ही रहे हैं। 10 तक गिनते हुए नीचे नहीं आया तो जान से मार दूंगा, 3 तक गिनते नीचे नहीं आया तो तेरी माँ को मार दूंगा। वही हंसी और वही ड्रामा। विलेन हर सीन पर जोर से ठहाका लगाता रहता है और मुझे खुद की हंसी पसंद ही नहीं थी। फिल्म कुर्बानी में ही मुझे खुद की हंसी अच्छी लगी थी। वो ऐसी साइको वाली हंसी थी जिसे देखकर फिरोज खान भी बोल उठे थे कि यार शक्ति, तेरी हंसी ने मुझे डरा दिया। शक्ति कहते हैं, मैं विलेन के किरदार के साथ कुछ नयापन लाना चाहता था, फिर विलेन बनकर कॉमेडी करने लगा। मेरे तकिया कलाम सब पॉपुलर होने लगे। नंदू सबका बंधु, आऊ ललिता, चप्पू चलाए छप्पू, जो दिमाग में आता था मैं कह देता था। खुशी इस बात की थी कि सब हिट भी होने लग गए। इस बीच फिल्म आई तोहफा, जिसका डायलॉग था आऊ ललिता। कितना गंदा विलेन था वो, लेकिन ऑडियंस का भरपूर प्यार मिला। जब मेरी फिल्म तोहफा रिलीज हुई थी, उस दिन पूरे देश में 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोप ये था कि फिल्म देखने के बाद लड़के कॉलेज के बाहर लड़कियों को आऊ आऊ कहकर छेड़ रहे थे। ये खबर पक्की थी क्योंकि न्यूज़पेपर पर भी छपी थी। ऐसी भी पॉपुलैरिटी रही थी।